बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल है, फेसबुक है। चलो आज आपको एक बिल्कुल आसान तरीकेकार बताऊंगा जिसमें आपको इंटरनेट की अगर इतना नॉलेज नहीं है तब भी आपको पाकिस्तानी अकाउंट से बगैर वीपीएन बगैर यूएसए अकाउंट एक कमाई का एक ऐसा जुगाड़ बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इसके ऊपर मेहनत कर ली या फिर इस वीडियो को देखने के बाद ही आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तरीकेकार बहुत मजे का है, इसके ऊपर मेहनत करके आप अच्छी वाली इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन शर्त मेहनत है, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे। दोबारा से दोहराऊंगा, कोई ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, काम इंतहाई आसान है, लेडीज कर सकती हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस काम को सीखो। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हो सकता है वो इसके जरिए से अर्निंग कर सकें। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने अपनी फेसबुक की आईडी ओपन करके लेफ्ट साइड पे आपके पास पेजेस का ऑप्शन आएगा, आपने उसको ओपन कर लेना है। ध्यान और तवज्जो से देखिएगा, एक दफ़ा अगर आपने इस अकाउंट को सेटअप कर दिया तो इंशाल्लाह आप इससे अच्छी भली अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ में पब्लिक पेज कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पेज का नेम लिख लेना है। फ़र्क है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरटेनमेंट जोन। जस्ट मैंने सिंपल सा इसका एक नेम लिख लिया। कैटेगरी आपने यहाँ पे लिख ली, कैटेगरी आपने यहाँ पे इंटरटेनमेंट वेबसाइट लिख ली। ठीक है, इंटरटेनमेंट वेबसाइट कर दिया। बायो में आपने इसका कुछ भी लिख लिया, ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपल आपने क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद मजीद में आपको पहले कई वीडियोज़ में पेज क्रिएट करने का बता चुका हूँ, आपने अगर वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। फेसबुक पे मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। पाकिस्तानी अकाउंट है, वीपीएन में आपको यहाँ से चेक करवा दूँ, बंद है। बहरहाल आप काम देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें वीपीएन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके तमाम तर चीज़ें नेक्स्ट करके आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के इस पेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने के बाद अभी इसकी फेयर आ रही है, आपने तमाम तर डिटेल्स इसके अंदर डालनी है और इस पेज को आपने इसकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग करनी है। मैं आपको ऑलरेडी कई चीज़ें इसके अंदर बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आपका पेज बन चुका है। आपने इसकी कोई प्रोफाइल पिक्चर या फिर इसका कवर फोटो लगा देना। ये चीज़ें मैं अभी आपको समझाने नहीं जा रहा, मैं आपको काम सिखाने जा रहा हूँ जो जिसके ज़रिए से आपने अर्निंग करनी है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल आ जाना है डीप सीक के ऊपर। डीप सीक के ऊपर आने के बाद मैंने इसको ये कह दिया, मैंने सिंपल एक छोटी सी इसको कमांड दी है कि राइट अ सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी इन उर्दू। इसने मुझे यहाँ पे एक उन्वान भी दे दिया और इसके ऊपर एक स्टोरी लिख के दे दी। रात के गहरे साए शहर पर छा चुके थे, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे फिजा किसी नागज़ीर वाक़े का इंतज़ार कर रही हो। आलिया अपने फ्लैट की खिड़की के पास खड़ी थी, इसकी आंखें बाहर तारीक गलियों पर मरकूज थी। इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इसे देख रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से इसने कंप्लीट स्टोरी आपको यहाँ पे बिल्ड कर दी है। इस पूरी स्टोरी को रीड कर देना है। अगर आपको इसके अंदर ऐसा कुछ लगता है कि जो कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए तो आपने स्टोरी को चेंज कर देना है, इसको बता देना है किस तरह से आप इसको चेंज करो। अदरवाइज अगर आपको स्टोरी बेहतर लगती है तो आपने सिंपल इस स्टोरी को यहाँ से क्या करना है, सेम आपने इस स्टोरी को फाइनलाइज कर देना है। कुछ चेंजेस वगैरह करवा के एक स्टोरी को आपने फाइनलाइज कर देना है। फाइनलाइज करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और गूगल के ऊपर आके आपने गूगल के ऊपर सिंपल लिखना है ब्लॉगर। ब्लॉगर का अकाउंट आपने बना लेना है जीमेल के ज़रिए से। आपने इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे आने के बाद अगर आपका ऑलरेडी ब्लॉगर का अकाउंट है तो आपने यहाँ न्यू ब्लॉग के ऊपर जाना है। न्यू ब्लॉग के ऊपर जाने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वही नेम लिख लेना है, इंटरटेनमेंट ज़ोन। ठीक है, ये आपने इसका टाइटल लिख दिया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपने फ़र्ज़ करें लिख लिया उर्दू स्टोरीज़। ठीक है, डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। वो कह रहा है नहीं है, आपने उर्दू स्टोरीज़ 1 2 कर दिया, वो कह रहा है नॉट अवेलेबल। 1 2 3 कर देते हैं। इसी तरह से आपने इसका नेम चेंज करके देखते रहना है। ठीक है, ये उर्दू कहानी 3 2 1 मेरा फाइनलाइज हो चुका है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा ब्लॉग यहाँ पे ये रेडी कर देगा। बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा आपने उस तरह से करना है। ठीक है, अब आपने आ जाना है यहाँ न्यू पोस्ट के ऊपर। न्यू पोस्ट के ऊपर आने के बाद आपने सिंपल उस स्टोरी के ऊपर जाना है। ठीक है, और ये तमाम तर स्टोरी आपने यहाँ से उठा देनी है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से उठा देना है। उठाने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अगर आप इसके साथ कोई इमेजेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा दीजिएगा। सिंपल आपने यहाँ पे मैंने आपने इसका उन्वान लगा देना है। ठीक है, ये आप यहाँ से उन्वान को कॉपी करेंगे। अब आपने इसको बोलना है कि
उर्दू में आप इसको बोलो कि स्टोरी को ध्यान में रखते हुए मुझे इमेज जनरेट करवाने की प्रॉम्प्ट दो। प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिख कर दो, वरना ये उर्दू में लिख लेगा। आपने सिंपल जाके किसी भी इमेजेस जनरेटर के ऊपर से इमेज जनरेट करवा देना है। यहाँ पे मैं लियोनार्डो एआई के ऊपर आ गया हूँ और इससे मैं इमेज जनरेट करवा देता हूँ। ठीक है, के साथ आपने लॉगिन कर देना है, इमेज जनरेशन के ऊपर जाना है। जब तक डीप सीक ने यहाँ पे आपकी प्रॉम्प्ट लिख देनी है, ये यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट लिख रहा है। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने सिंपल इमेज क्रिएशन के ऊपर आना है और आपने यहाँ पे आके पेस्ट करना है और आपने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आपके चंद एक टोकन यूज़ करेगा और यहाँ पे आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा। और ब्लॉगर के ऊपर आके यहाँ आपने इमेज के सेक्शन में जाना है, फ़ोटोज़ में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जगह सेट कर लेनी है, यहाँ के सेंटर में आपने आ जाना है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के अंदर जाना है। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के अंदर जाना है और वहाँ से आपने वो इमेज यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, इस इमेज को आपने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ प्रीव्यू के अंदर जाना है और देखना है कि आपका ब्लॉग कैसा लग रहा है। ठीक है जी, आपका एक ब्लॉग रेडी टू पब्लिश है, लेकिन अब आपने इसको पब्लिश करने से पहले एक काम करना है। आपने सीधा एडस्टेरा के ऊपर आ जाना है। एडस्टेरा के ऊपर आपने साइन इन कर देना है या फिर लॉगिन कर देना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ पे लॉगिन कर देना है। एडस्टेरा पे अकाउंट नहीं बना तो मुझे बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखकर इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, इसके ऊपर ऐड सेटअप कर सकते हैं। ठीक है कि जी। अब आपने क्या करना है, एक तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट लिंक्स भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपने ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका ये ब्लॉग होगा, यहाँ से आपने ब्लॉग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपने व्यू ब्लॉग के अंदर जाना है। व्यू ब्लॉग में जाने के बाद ये जो आपका ब्लॉग स्पॉट का लिंक होगा, इसको आपने कॉपी करने के बाद आपने एडसेरा के ऊपर आके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सोशल कर देना है। ठीक है, और अडल्ट एड्स को आपने ऑफ रखना है और यहाँ पे आपने बैनर एड्स लगाने हैं। ये आपने बैनर सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोई सा बैनर ऐड आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, आपने इसको ऐड कर देना है। ठीक है, चंद सेकंड्स के अंदर ये देखें आपकी वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी, आपको यहाँ पे ऐड लग जाएगा। यहाँ पे ये जो पेंडिंग में आ रही है, ये मेरी ऐड यूनिट है जो यहाँ पे अभी अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपने रिफ्रेश करते रहना है, रिफ्रेश करते रहना है, ताकि आपका यहाँ पे एडसेरा का ऐड यहाँ पे एक्टिव हो जाए। ठीक है, ये देखें आपका यहाँ पे ऐड यूनिट एक्टिव हो चुका है, उर्दू कहानी 321 डॉट ब्लॉग स्पॉट के ऊपर। इसको यहाँ से आपने नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपने सिंपल इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है। ये आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप सिंपल उस पोस्ट के अंदर आ गए। यहाँ पे आपने ब्लॉगर के अंदर आ जाना है। इसको दोबारा से आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये पेंसिल वाला आइकन जहाँ पे मेरा माउस गया हुआ है, इसको आप देखें, यहाँ पे आपने आ जाना है HTML व्यू के अंदर। ठीक है, HTML व्यू के अंदर आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपका इमेज क्लोज हो रहा है, ये देखें आपका इमेज क्लोज हो रहा है, इससे यहाँ पे थोड़ा सा इंटर करके यहाँ पे आपने आके ऐड लगा देना है। ये यहाँ पे आपने वो ऐड लगा देना, किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, कहीं पे भी आपने लगाने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ से प्रीव्यू के अंदर जाना है। प्रीव्यू के अंदर जाके देखना है कि आपका ऐड किस तरह से लगा हुआ है। यहाँ पे अब आपका ऐड शो नहीं हो रहा, आपने इसको पब्लिश करना है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब आपने बैक पे जाना है। अब आपने इस ऐड सॉरी अब आपने इस ब्लॉग को देखना है कि यहाँ पे आपका ऐड शो हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या वजह है, आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ। चूँकि यहाँ पे आपका ऐड ब्लॉक है और इस वजह से आपका ऐड नहीं शो रहा है। देखिए इसने एक ऐड ब्लॉक किया है, मैंने इसको पास ऑन दिस साइड करता हूँ। अब इसको यहाँ पे पब्लिश करके देखते हैं, ये आपका ऐड शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने इस हिसाब से इसकी मज़ीद सेटिंग कर देनी है। इस ऐड को आपने सेंटर में ले जाना है, जैसे भी आपने इस ऐड की सेटिंग कर देनी है और टेक्स्ट को इससे नीचे ले आना है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। तमाम तर सेटिंग्स आपको यहाँ ब्लॉगर के ऊपर मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ आप चेंज कर सकते हो। उससे पहले आपने कंपोज़ व्यू के अंदर जाना है। कंपोज़ व्यू के अंदर जाने के बाद अब आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ जो है वो लार्जेस्ट कर सकते हो, देखें बड़ा कर सकते हो, ये समझ रहे हैं? इस तरह से आपने इसका साइज़ बड़ा कर देना है। अच्छा, ये सब हो गया। ठीक है, अब आपने इसको अपडेट कर दिया। अब आपके पास ये एक लिंक आ चुका है ब्लॉग का। ठीक है, यहाँ पे आप इस ब्लॉग को देख सकते हो।
अब आपने इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने चले जाना है लिंक शॉर्टनर के ऊपर, ठीक है। शॉर्टनर के ऊपर जाने के बाद अब आपने यहाँ पे इस लिंक को शॉर्ट कर देना है। किसी भी ऐसे लिंक शॉर्टनर को यूज़ करें जो आपको पेमेंट भी दे रहा हो, तो वहाँ से आपकी डबल इनकम हो जाएगी, और इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मेन ट्रिक है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आके सिंपल पोस्ट लगानी है। आप स्टोरी की तरफ जाते हो, ठीक है। स्टोरी की तरफ आप जाते हो और ये स्टोरी का पहला हाफ जहाँ तक आपको इंटरेस्टिंग लगे, जहाँ तक आपको लगे कि कुछ सस्पेंस क्रिएट हो गया है, आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पे आके इस स्टोरी को पेस्ट कर देना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है टू रीड फुल स्टोरी विजिट लिंक। ये करने के बाद अब आपने सिंपल वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपने पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और आपकी ये पोस्ट इस पेज के ऊपर लग जाएगी। अब आपने इसको यहाँ से शेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और अपनी वॉल के ऊपर आपने शेयर करना है। यहाँ पे आपके पास ग्रुप्स के ऑप्शन भी आ जाते हैं। ये देखें, व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी के ऊपर कॉपी भी आप इसका लिंक कर सकते हो, या फिर आप इसको ग्रुप्स के अंदर जाके शेयर कर सकते हो। जब आप इसको शेयर करोगे, इसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। दिन की 3-4 स्टोरीज आपने इसके ऊपर लगानी है रोज़ पर रोज़। आस्ता आस्ता आपकी ट्रैफिक बनती जाएगी। ये पेज भी आपका मोनेटाइज हो सकता है कल, और आप इसके ऊपर स्टार मोनेटाइजेशन ऑन करके उसके ज़रिए से भी अर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वो स्टोरी के ऊपर चला जाएगा। ये देखें, स्टोरी के ऊपर चला जाता है। जैसे ही कोई इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है, सीधा स्टोरी के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे आपका ऐड चलता है, और उस ऐड के ज़रिए से आपको एडस्टेरा पे अर्निंग होगी। तो बहुत ही अमेज़िंग तरीक़ेकार है, बस आपने यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट करना है। कोई भी इतनी सी स्टोरी पढ़ेगा तो डेफ़िनेट सी बात है वो पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए लाज़मी जाएगा, और लाज़मी जब जाएगा तो आपको एड्स के ज़रिए से अर्निंग होगी। उम्मीद है आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आपको आइडिया अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो इसके ज़रिए से अर्निंग कर सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।